नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और 12 मिनट में हम 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट सेशन को क्या कर देना है, आप जहाँ पे भी कनेक्टेड हैं शेयर करते जाना है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो है ये क्वेश्चन पहुँच पाएँ। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। Which state government launched किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स? किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन जो है उसकी शुरुआत करने की बात की है जिससे किसानों की इनकम को डबल किया जा सके। तो बिल्कुल भारत सरकार का भी जो है ये टारगेट है कि 2000 अगर हम बात करें तो किसान कल्याण योजना के तहत जो है किसानों के आय को दुगुना करने की बात की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी या फिर आंध्र प्रदेश। तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है किसान कल्याण मिशन की जो डबल करनी है फार्मर्स की इनकम, वो किसने की है घोषणा? यूपी ने। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो है अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की है कि किसान कल्याण मिशन जो है वो चलाएगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which bank launches first metal credit card that is Pioneer Heritage? आपको बताना है कि किस बैंक ने अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पाइनियल हेरिटेज उसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो पाइनियल हेरिटेज नाम का जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किस बैंक ने? ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर येस बैंक। तो ये एक ऐसा मेटल क्रेडिट कार्ड रहेगा पाइनियर हेरिटेज जो सारी नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो है ट्रैवल में भी बहुत मदद करेगा। तो ए क्लास लोगों के लिए जो है ये कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा जिसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होंगी। और ये लॉन्च किया है मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने? पाइनियर हेरिटेज नाम का। वो लॉन्च किया है किसने? इंडसइंड बैंक ने। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये इस तरीके का जो है ये पाइनियर हेरिटेज कार्ड रहेगा जिसमें वर्ल्ड क्लास की एलाइड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। लाउंज की सर्विसेज, एयरपोर्ट की सर्विसेज में जो है आपको क्या मिलेगी? बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंडसइंड बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में बिजली क्षेत्र में पारस्परिक हितों के क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, बिजली के क्षेत्रों में, इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो ये जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं ये हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इंडिया और किस कंट्री के बीच में? यूएसए के बीच में। भाई वेरी गुड, बहुत सारे लोग जो है बढ़िया से आंसर कर रहे हैं, सही से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात which is said to be the largest renewable energy park in the world. What is the power generation capacity of the project? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के कच्छ में अक्षय ऊर्जा पार्क का क्या किया? उद्घाटन किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहा जा रहा है। परियोजना की बिजली उत्पादक क्षमता कितनी है? आपको बताना है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है इस जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में। ठीक है, तो सोलर एनर्जी, विंड पावर जो है वो काम करेगी और पावर जनरेशन कैपेसिटी जो रहेगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की वो कितनी रहेगी बताना है। बिजली उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? ऑप्शन है 60,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट या फिर 45,000 मेगावाट। तो बढ़िया सबके आंसर आने लग गए भाई। कितनी कही गई है? 30,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रहेगी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर 2019 रिसेंटली रिलीज्ड? हाल ही में जारी किए गए 2019 के लिए मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का रैंक क्या रहा है? तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में इंडिया का रैंक। भाई 2019 का जो है ये डेटा है जो 2020 में क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट 2019 की है। ठीक है, 2019 ईयर का जो है उस पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है निकालता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इंडिया का रैंक जो है, इंडिया 2 पेज से जो है स्लिप हुआ है। कौन से रैंक पर रहा? 131 रैंक पर रहा है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। टॉप किसने किया है? तो भाई नॉर्वे ने टॉप किया है। इसके अलावा सबसे लास्ट में 189 कंट्री कौन सी
रही है? नाइकर रही है। नेक्स्ट बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस दैट इज SSA कंट्रोल सेंटर लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो द्वारा शुरू किए गए समर्पित स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? तो ये एक ऐसा कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे टेलीस्कोप, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, एक सिंगल डेटा सेंटर की तरह ये काम करेगा, क्योंकि स्पेस सेक्टर में भी, स्पेस फील्ड में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है कटथ्रोट क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर रहेगा, जहाँ पे पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम पूछा है, SSA कंट्रोल सेंटर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है ईगल, होप, मिंट या फिर नेत्रा। तो इसरो ने जो लॉन्च किया है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, बेंगलुरु में ही से लॉन्च किया गया है। और बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए हैं भाई, सब लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड। उस SSA कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? नेत्रा। क्या नाम दिया गया उसे? नेत्रा। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, द नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। द नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक अपॉइंट्स इलियान डी सूजा एज न्यू फाइनेंशियल ऑफिसर? इयान डी सूजा को नए मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में कौन से बैंक ने नियुक्त किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने इयान डी सूजा को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है? मुख्य वित्तीय अधिकारी की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन है केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल इयान डी सूजा जो है नए फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं। किस बैंक के? बैंक ऑफ बड़ौदा के। किस बैंक के? बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है टैगलाइन क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। और जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वडोदरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दैट इज ABU। उस भारतीय का नाम बताना है जिसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि उस इंडियन का नाम जो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन कहा जाता है, कौन बनाए गए हैं इसके उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट? आपके पास ऑप्शन है अली रिजवी, आलोक अग्रवाल, राजीव सिंह या फिर शशि शेखर वेम्पति जी। तो बिल्कुल जो है सही आंसर आ रहे हैं, सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे। बहुत बढ़िया। किन्हें बनाया गया है? किन्हें बनाया गया है? प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति जी को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद इंटरसिटी रेल यात्री टू ऑफर ट्रैवल कवरेज ऑफ ₹5 लाख अलोंग विद ट्रैवल टिकट? निम्नलिखित में से किसने यात्रा टिकट के साथ 5 लाख रुपए के यात्रा कवर की पेशकश करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ भागीदारी की है? तो जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तब हमें क्या मिलती है? इंश्योरेंस की फैसिलिटीज मिलती है। वैसे ही जो है किसी कंपनी ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ जो है 5 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है देने की बात कही है। और वो कौन सी कंपनी है? ऑप्शन है HDFC अर्गो, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या फिर SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो सही आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ मिलकर जो है 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देने की बात की है। जो बस में ट्रैवल करेंगे नागरिक, जो बस में ट्रैवल करेंगे उन लोगों के लिए जो है ये इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इंटरसिटी ने, रेल यात्री ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच स्टेट इज द कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कालेसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पर लोकेटेड है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे लोकेटेड है? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोगों का जो है मैं नाम नहीं ले पाती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स का। ठीक है, मैं सबके कमेंट जो है वो चेक करती रहती हूँ, क्योंकि जो है हमें 12 मिनट में सेशन को क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है, क्योंकि हमारा टारगेट ही ये है। ठीक है, जो लोग जो है सुबह का सेशन नहीं देख पाते जॉब की वजह से या किसी वजह से कॉलेज जाना होता है या उनकी जो है ऑलरेडी क्लासेस रहती है, तो कम से कम वो कम टाइम में
क्या कर पाते हैं, क्वेश्चंस जो हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो आज के पूरे दिन भर न्यूज़ में बने रहते हैं और जो कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसे क्या कर लेते हैं वो लोग कवर अप कर लेते हैं। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ पर? बिल्कुल हरियाणा में लोकेटेड है। सब लोग जो है सही आंसर दे रहे थे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सीता वॉरियर ऑफ मिथिला? सीता योद्धा मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीता द वॉरियर ऑफ द मिथिला जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि उस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी की ये बुक है, ठीक है। किसकी बुक है? अमीश त्रिपाठी की ये बुक है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तो अमीश त्रिपाठी की बहुत सारी बुक जो है आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ी भी होंगी अमीश त्रिपाठी की। तो बढ़िया-बढ़िया बुक्स जो है इनके लिए लिखते हैं। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला भी बुक किसकी है? अमीश त्रिपाठी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वाज ऑनर्ड विद सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड? सूर्यभूषण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पॉल सीन, बाला देवी, अशरफ पटेल या फिर के सिवान। सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से जो है आंसर दे देना है। सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है किसे? के सिवान को, इसरो के जो चीफ हैं, ठीक है ना। तो के सिवान जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इन्हें सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। अगर हम बात करें तो आज की जो 12 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि 20 दिसंबर को मतलब संडे को जो है 12 घंटे की लगातार क्लास मिलेगी आपको। रेलवे का जो है बिल्कुल आखिरी वार है, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स जो है मैं डिस्कस कराऊंगी। इसके बाद जो है दोपहर में 12 से लेकर शाम में 6 बजे तक रीजनिंग की जो है स्पेशल क्लास लगेगी। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को क्या देना है? आखिरी टच देना है, क्योंकि 28 दिसंबर से अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो है वो लाइंड अप है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को मेल्स भी आने लग गए हैं रेलवे की तरफ से, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो है अपनी आखिरी तैयारी बिल्कुल क्या करके रखनी है? कवर करके रखनी है। तो उसके लिए जो है अब लगातार क्लासेस का सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है। और जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, या फिर जीए महिंद्रास लाइव के नाम से भी सर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोनों में से किसी में भी आप जो है टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो सकते हो। सारे पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते भाई लाइक बटन दबाते जाना है। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस और एमसीक्यू सेशन के साथ। जब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा, बढ़िया से खुशी खुशी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।